तो नाउअडेज हम सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो उसमें स्मार्ट कैमरा भी है। अब स्मार्ट कैमरा है तो हम यहाँ पे बहुत सारी फोटोज भी लेते हैं। अब कभी कभी फोटोज जो हम खींचते हैं वो इतनी सारी फोटो जाती है कि अगर उन फोटो में से हमें कोई एक स्पेसिफिक फोटो निकालनी है तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन की गैलरी में उन सारी फोटो को एनालाइज करते हैं उस एक पर्टिकुलर फोटो को निकालने के लिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन की गैलरी में जहाँ पे सारी फोटोज होती है वहां पे ना छोटे छोटे फोल्डर बनाते हैं। अब फोल्डर यहाँ पे एक तरीके से उनके लिए कलेक्शन हुए कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ फोटोज को उठा के उस पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप यहाँ पे किसी ट्रिप पे गए हो, आप यहाँ पे पहाड़ों में घूमने गए हो, तो आपने यहाँ पे पहाड़ों की, नदियों की, नेचर की बहुत सारी फोटो ली है, साथ साथ अपनी फोटो भी ली है। तो आपने क्या किया, उन 3 दिन में आपने जो भी फोटोज लिए हैं, आपने उन सारी फोटो को उठा के, चाहे वो फोटो 100 हो, 200 हो, 300 हो, उनको उठा के एक फोल्डर में डाल दिया। अब वो फोल्डर जो है एक तरीके से आपके लिए कलेक्शन हुआ ट्रिप का। आपने क्या किया, उस फोल्डर का नाम दे दिया ट्रिप, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन के हिसाब से फोल्डर बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। जैसे मान लो कि फैमिली के साथ ली हुई जो भी फोटो है उसको उठा के एक कलेक्शन में डाल दिया, एक फोल्डर में डाल दिया। उसी के साथ दोस्तों के साथ ली हुई जो फोटो है उसको उठा के एक कलेक्शन में डाल दिया। अब उसी के साथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ली हुई जो भी फोटो है उसको उठा के एक कलेक्शन यानी कि एक फोल्डर में डाल दिया, राइट। अब ये सारे कलेक्शन, ये सारे फोल्डर बनाने का एक फायदा तो ये है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर फोटो को ढूंढना है तो हमें पता है कि यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर ये फोटो हो सकती है। अगर मान लो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ढूंढनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे गर्लफ्रेंड वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा और मुझे पता है कि यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड की ही सारी फोटोज है, राइट। तो यहाँ पे हम डेवलपर्स क्या करते हैं, इसी तरह से फोल्डर्स बनाते हैं जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक ही फाइल बनेगी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है कि 50, 60 या 100 से भी ज्यादा फाइल्स हो, राइट। अब उन सारी फाइल्स को हमें मैनेज करना है, हमें उनको इस तरह से फोल्डर में रखना है, एक तरीके से कलेक्शन बनाना है, ताकि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना हो तो हम उसको इजीली ढूंढ पाए हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी तक हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, जितनी भी फाइलें बनाई है, हमने हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के सोर्स फोल्डर यानी कि एसआरसी फोल्डर के अंदर ही बनाया है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, एसआरसी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, करेक्ट। अब मान लो कि मुझे इन फाइलों को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसमें मैं उन सारी फाइलों को रखूंगा, उन सारी जावा फाइलों को रखूंगा जिसमें मैंने आपको लूप्स के बारे में पढ़ा है। जैसे लूप के अंदर हमारे पास फॉर लूप भी आता है, डू वाइल लूप भी आता है, हमारा फॉर ईच भी आता है, फॉर लूप भी आता है, राइट। तो एक तरीके से 4 फाइल तो हमारी यही होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा लूप नाम से, उन चारों फाइलों को मैं उठा के उस लूप वाले फोल्डर में डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारा फोल्डर होगा लूप नाम से, बेसिकली हम डेवलपर्स के लिए वो क्या होता है, वो होता है एक पैकेज। जब भी हम यहाँ पे फोल्डर की बात करेंगे तो एक तरीके से आप ये समझो हम यहाँ पे पैकेज की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में या कोई भी अगर ये पूछे कि पैकेज क्या होता है, तो आप उसको सीधा ये बताना, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस, राइट, मल्टीपल फाइल्स। तो जितनी भी क्लासेस हम यहाँ पे बनाते हैं उन क्लासेस को अगर हम कंबाइन करके एक फोल्डर में रखें, उस फोल्डर को हम कहेंगे यहाँ पे पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैकेज बनाते क्या है, तो मान लो कि यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद यहाँ पे इंटेलिजेंट ने हमको कुछ फोल्डर बना के दिए, जैसे कि ये डॉट आइडिया, आउट, एसआरसी, है ना। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइलें भी है, जैसे गिट इग्नोर फाइल है हमारे पास, एक और फाइल है हमारे पास डॉट आईएमएल, एक ये एक्सटेंशन करके फोल्डर है। तो हमें अपना पैकेज कहाँ बनाना है, किस फोल्डर में बनाना है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी कोड, जो भी हम पैकेज बनाएंगे वो हम हमेशा इस एसआरसी यानी कि सोर्स फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये जानना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये डॉट आइडिया फोल्डर का क्या काम है, इस आउट फोल्डर का क्या काम है, यहाँ पे ये गिट इग्नोर, ये डॉट आईएमएल और ये एक्सटेंशन फोल्डर क्या है, तो इनके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ये सारे फोल्डर जो है वो किस काम के हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं हमारे एसआरसी यानी कि सोर्स फोल्डर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पे फाइलें बनाएंगे, वो सारी फाइलें हमारी जाके स्टोर होगी, एक तरीके से बनेगी डायरेक्टली हमारे इस सोर्स फोल्डर के अंदर, जो कि हम एक तरीके से करते आ रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे सेलेक्ट करेंगे और बनाएंगे एक पैकेज। तो यहाँ पे हम इस पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैकेज का नाम देने वाला हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम दिया है फर्स्ट पैकेज। जब मैं काम करता हूँ मेरे पैकेज का नाम देता हूँ यहाँ पे लूप्स, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे लूप्स की जितनी भी फाइल हैं उनको उठा के इस पैकेज के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम दिया लूप्स, हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बन गया लूप्स नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर सकता हूँ, न्यू पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ जावा क्लास। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दिया है फॉर लूप। तो यहाँ पे हमारी क्लास बन गई है जिसका नाम है फॉर लूप, ठीक है। अब इस क्लास के साथ हमारे पास कुछ कीवर्ड है। तो एक कीवर्ड हमारा पब्लिक, दूसरा कीवर्ड हमारा क्लास। तो हमें पता है कि पब्लिक क्या होता है, हमें पता है कि क्लास कीवर्ड क्या होता है, राइट। उसके बाद तो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हमारी क्लास बनी है।
अब इसके ऊपर आप देखोगे लाइन नंबर 1 पे, तो यहाँ पे एक पैकेज कीवर्ड का यूज़ किया है। उसके बाद इसने आगे पैकेज का नाम दिया है जो कि है लूप्स, राइट? एक तरीके से जो हमारा फ़ोल्डर है लूप्स नाम से, इसने यहाँ पे क्या किया है, उसको यहाँ पे लिखा है। तो लाइन नंबर 1 पे ये बता रहा है कि जो आपकी एक क्लास है फॉर लूप नाम से, ये पूरी फाइल ये बेसिकली कहाँ है? इस पैकेज के अंदर है जो कि जिसका नाम है हमारा लूप्स, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे इस फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे हमारा मेन मेथड बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वॉइड मेन का। एंड लेट्स से कि यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक सिंपली फॉर लूप लगा दिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप को बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से हम फटाफट यहाँ पे फॉर लूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप बना दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी में एक पूरा फॉर लूप बनाया है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसेस देना ना एक तरीके से छोड़ दिया है। मतलब एक तरीके से स्पेसेस देना मैंने मिस कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस पूरे कोड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे कोड पे। अब यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारा रीफॉर्मेट कोड। अब इस रीफॉर्मेट कोड का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ स्पेसेस को मिस कर दिया है ना? जैसे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिया ना, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को साथ में कर दिया, या हमने कर्ली ब्रैकेट को यहाँ लगा दिया। तो एक तरीके से जो दूसरा बंदा पढ़ेगा, कोई भी दूसरा डेवलपर इस कोड को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसको यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे हमारे कोड को रीफॉर्मेट कर दिया है, ताकि हमारा कोड जो है वो फॉर्मेट हो जाए, एक तरीके से एक ढंग के स्ट्रक्चर में आ जाए, ताकि इसको कोई भी दूसरा बंदा जो है वो ईजिली रीड कर सके। अब यहाँ पे हमारी इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पे लूप बना लिया है, ठीक है? तो एक तरीके से ये मेरी जो फाइल है, अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो चल रहा है सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से ये जो मेरी फाइल है, जिसका नाम है हमारा फॉर लूप, जो हमारी क्लास है, ये हमारे किस पैकेज के अंदर है? ये हमारे इस लूप्स पैकेज के अंदर है, राइट? अब इस पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे एक और क्लास बना सकता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे मैं दूंगा व्हाइल लूप, ठीक है? यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप करके एक फाइल बनाई है। अगेन इस फाइल के अंदर भी यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पैकेज, जो कि है हमारा लूप्स, ठीक है?